ये नकली फूलों का तोरण मत लगाइए, असली फूलों का तोरण लगाइए। कहते हैं आम के पत्ते और गेंदे के फूल के तोरण लगाना बहुत शुभ होता है। हमारे पास तो दरवाजे पे लगाने के लिए तोरण नहीं है। पर फूल तो है और आम के पत्ते भी है। ये दरवाजे के लिए तोरण मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। एक काम करो, मेरे लिए ना सुई धागा लेकर आओ और आप ना इससे निकाल दीजिए। हेलो जय, जल्द से जल्द पता करो वो दोनों आदमी कौन थे जिन्होंने जवेरी हाउस में आग लगाई। डू इट फास्ट एंड आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस। मैं भी किसी काम में बिजी हूँ तो तुम्हें ये पता करना है। ओके बाय। अच्छा हुआ बेटा, तो मुझे यहीं मिल गया। मैं तेरे पास ही आ रही थी। अब बोलिए ना। सोनालिका का फोन आया था। वो अम्मा, मुझे भी उससे बात करनी है, लेकिन आप जानती हैं मैं कितना बिजी हूँ, कितना कुछ हो रहा है, उसे फोन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये लड़की क्या चीज है, क्या करती रहती है, ये कुछ समझ में ही नहीं आता। घर में इतने सर्वेंट्स हैं लेकिन देख, हर चीज अपने आप करना है ऐसे। वो अम्मा इग्नोर है, ये लड़की बहुत जिद्दी है, सिर्फ अपने मन की करती है। कभी कभी तो मैं इसे समझ नहीं पाता। आप इसे छोड़िए, जितना समझेंगी उतना ही उलझेंगी। अरे प्रार्थना, क्या कर रही हो? गिर जाओगी। इस स्टूल का बैलेंस भी सही नहीं है। आप चिंता मत करिए तानिया, मैं नहीं गिरूंगी। अच्छा बुआ माँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं बस अभी आया। तू कहीं नहीं जा रहा है, घर में पूजा है, तेरे लिए पूजा रखी गई है बेटा। बुआ माँ, हार्डली 15-20 मिनट्स की मीटिंग है। मुझे पता करना है कि वो दोनों आदमी कौन थे जिन्होंने जवेरी हाउस में आग लगाई, जिसका इल्जाम स्मिता और रौनक जवेरी ने मेरे सर पर डाला। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। शिव, तुझे मीटिंग में जाना था ना? हाँ बुआ माँ, बस 15-20 मिनट्स में आ रहा हूँ। तुरंत लगा दिया? जी। जाओ, पंडित जी आने वाले हैं। जी। हेलो, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? बहुत शौक है ना तुम्हें जेल की हवा खाने का, तो खाओ, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रार्थना, मैं ऐसे में विश्वास नहीं करता, पर अगर मेरी मुसीबत में पड़ने से मेरे अपनों पे मुसीबत आती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ दिखाते हैं कि आप बुरे हैं, पर आप बहुत अच्छे हैं। एक बहुत अच्छे इंसान और एक बहुत अच्छे पति। मैं इस लड़की का पति हूँ। पत्नी पे कोई मुसीबत आए, पति जी जान लगा के लड़ जाता है। तुम्हें पता है हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं। क्यों, कहाँ फंसने वाले हैं? देखो, तुम्हें तो पता है ना कि कल रात को शिवांश ने प्रार्थना को जाके जेल से बाहर निकाल लिया। तुम्हें पता है उसने किस बेसिस पे बाहर निकलवाया है? पुलिस को ये प्रूफ देके कि जावेरी मेंशन में आग ना तो प्रार्थना ने लगाई है और ना ही शिवांश ने लगवाई है। जावेरी मेंशन में आग लगाई थी 2 आदमियों ने, और वो 2 आदमी मेरे डैड के बॉडीगार्ड्स हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, और अगर वो इन्वेस्टिगेट करते करते हमारे तक पहुंच गई तो रौनक, मुझे बहुत डर लग रहा है। रौनक, अगर ऐसा हो गया तो रौनक हम फंस जाएंगे। रौनक, मुझे बहुत डर लग रहा है। रौनक,
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो, देखो मैं वहाँ 20 मिनट्स में पहुँच रही हूँ और तुम लोग परफेक्ट। एंड लिसन, मेक श्योर कि तुम अपने बेस्ट म्यूजिशियंस लेकर आओ। जी मैडम। थैंक यू। सो मिस्टर शिवांश, बी रेडी, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तुम्हारी सोनालिका तुम्हारे शहर आ चुकी है शिवांश, और अब होगी शिवांश की पूजा में सोनालिका की ग्रैंड एंट्री। आई नो शिवांश, मुझे देखकर ना तुम एकदम शॉक्ड हो जाओगे, पर फिर मुझे अपने साथ उस पूजा में बिठाओ, बिकॉज आई नो वो पूजा में पति और पत्नी साथ में बैठते। सो बी रेडी शिवांश, माई वुड बी हस्बैंड, आई एम कमिंग। ये लीजिए पंडित जी। जिनके लिए ये पूजा है उन्हें बुलाइए। प्रार्थना, शिवांश तैयार हो गया? जी बुआ। जी बुआ माँ, मैं तैयार हूँ। वाहिगुरु जी दी मेहर है जो अपनी मीटिंग कंप्लीट करके तू फटाफट घर आ गया। बैठ। इस पूजा में पति पत्नी साथ में बैठते हैं। आप अपनी पत्नी को अपने साथ में बैठाइए। ये पूजा जोड़े से होती है। और कितना टाइम लगेगा? बस 10 मिनट मैडम। ओके। प्रार्थना, पंडित जी कितनी बार बोल रहे हैं, मेरे बोलने की जरूरत क्यों पड़े? बैठ जाओ शिवांश के बगल में। जी। अब आप दोनों हवन कुंड में आहुति दीजिए। ओम स्वाहा। शिवांश की जिंदगी में जो भी मुसीबतें हैं या आने वाली है, इस पूजा के बाद ये सब टल जाएगी। इन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा। ड्राइवर, स्टॉप द कार। ओके मैडम। मुझे उस मॉल में जाना है। शिवांश से मिलने जा रही हूँ। उसके लिए ड्रेसअप होना है। उसका फेवरेट कलर पहनती हूँ। शिवांश तो देखकर शॉक्ड ही हो जाएगा। अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए। अब आप अपना दाहिना हाथ इनके हाथ में रखिए। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र, बहुत अटूट होता है। दोनों का भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। दोनों के एक साथ पूजा करने से पति वरदानी हो जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जब पत्नी अपने पति के लिए पूजा करती है तो उसकी शक्ति उसकी ढाल बन जाती है। पंडित जी, ये आग की लपटें इतनी ऊंची कैसे हो गई? ये अनहोनी है। इस पूजा में आग की लपटों का प्रचंड होना किसी तूफान का संकेत होता है। कौन सा तूफान आने वाला है?
ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? ये इतनी तेज हवा, कहीं ये हवन कुंड की अग्नि ना बुझ जाए। मालती, रॉबिन, सब लोग जाओ, जाके खिड़कियां बंद करो भाई। प्रार्थना, तुमने हवन कुंड की अग्नि को बुझने से बचा लिया। अगर आज ये अग्नि बुझ जाती तो बड़ा ही अनर्थ हो जाता था। हेलो, मैं पहुंच गई हूँ। तुम लोग कहाँ हो? परफेक्ट। तूफान के आने से पूजा बीच में खंडित हो गई है। इसे फिर से शुरू करते हैं। अब आप माता रानी का कुमकुम अपनी पत्नी के मांग में भरिए। ये कुमकुम आपको शक्ति देगा और ये पूजा संपन्न होगी। अब पूजा संपन्न हुई। अब आप माता रानी और अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिए। खुश रह, तेरी जिंदगी की सारी मुसीबतें कट जाए और तेरी जिंदगी में लिखी सारी खुशियां तुझे मिल जाए। मैं आप दोनों को कलावा बंधन से बांध देता हूं। अब आप इस दिए को लेकर पूरे घर में राउंड लगाइए, जिससे पूरे घर की बुराइयां मिट जाएगी और सुख और शांति आएगी। पर पंडित जी, हमारे हाथ साथ में बंधे हैं। आपको कुछ नहीं करना है। पूरे घर में दिए की लौ आपकी पत्नी दिखाएगी। आपको सिर्फ उनके साथ रहना है। एहसास की जो जुबान इसी साथ में तो शक्ति है। घर के मंदिर से दिए दिखाने की शुरुआत कीजिए। जी पंडित जी। मेहमान बन गए। क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं तो शिवांश की रक्षा के लिए ये पूजा कराई थी, लेकिन पंडित जी ने इस तरीके से पूजा कराई है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रार्थना ही शिवांश की रक्षक हो गई है। पूजा भी जोड़े से हुई है। अब तो इन दोनों की जोड़ी बन गई है। दोनों का भाग्य आपस में जुड़ गया है। आज ना पहली बार दोनों पत्नी पत्नी जैसे दिख रहे हैं मुझे। लेकिन शिवांश की पत्नी तो सोनालिका ही है ना, और शिवांश की शादी के ढोल तो सोनालिका के नाम के ही बजेंगे। पता था बुआ माँ ने इतने बड़े रूप में इस पूजा को रखा था। ढोल वालों को भी बुला लिया। पूजा में ढोल वालों को कौन बुलाता है? ये कुछ और ही था।
रौनक, कहाँ जा रहा है तू? मोमो, शिवांश जेल से छूट गया है। और आपको पता है वो कैसे छूटा? हमारे घर में जो आग लगी थी, प्रार्थना ने वो इल्जाम अपने सर में ले लिया, शिवांश को बचा लिया। तो ठीक है ना, अब तुझे पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? तू प्रार्थना को छुड़ाने जा रहा है। देख, प्रार्थना ने जो कुछ भी किया ना, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तुझे पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा। प्रार्थना भी जेल से छूट चुकी है। तो फिर तू कहाँ जा रहा है? मैं शिवांश के घर जा रहा हूँ। नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती तू वहां जाए और फिर से तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो। तू जब भी वहां जाता है ना, तुम दोनों लड़ाई झगड़ा करते हो और फिर तुम दोनों को चोट लगती है। मॉम, मैं शिवांश से लड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ। तो चुप। रौनक, रौनक! हे भगवान, कैसे रोकूं इसे? सरप्राइज! कैसी है आप? अन्या? What happened, guys? Okay, fine, relax. I'm so sorry, बुआमा. Actually, बताकर आती तो इतना मजा नहीं आता ना, इसलिए सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज देती हूँ। आप कह रहे थे ना कि आज घर में पूजा है, 4 घंटे चलेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ पूजा में शामिल हो जाऊं और मैं भी शिवांश के साथ पूजा में बैठूं। I'm so glad I'm here. वैसे मिस्टर शिवांश रंधावा हैं कहाँ? वो घर के अंदर गए पूजा की अंतिम रस्म करने। ओह, I'm so sorry बुआमा, I'm late. मतलब पूजा हो गई? I wish कि मैं शिवांश के साथ इस पूजा में शामिल हो पाती। Anyways, it's okay. Let's say it's never too late, है ना? एटलीस्ट पूजा के बहाने मैं यहाँ तो आ गई। पूजा के बहाने मैं अपने वुड बी हस्बैंड के साथ टाइम तो स्पेंड करूंगी, है ना? आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है बुआ माँ। अब मैं जल्दी से जाके शिवांश को भी सरप्राइज करती हूँ। आज का दिन सचमुच बहुत भयानक है। ये करो। ये रौनक बहुत जिद्दी है, मेरी बात नहीं मानेगा। अगर वो शिवांश के घर गया और दोनों में फिर से झगड़ा हुआ तो दोनों को फिर से चोट पहुंचेगी। नहीं, मुझे शिवांश को रोकना चाहिए। ये शिवांश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं पायल को फोन करती हूँ। स्मिता आंटी का कॉल। जी स्मिता आंटी। पायल, रौनक को रोको, वो शिवांश के घर गया है। वो वहां जाएगा, दोनों के बीच फिर से लड़ाई होगी, दोनों को चोट पहुंचेगी। और ऐसा मैं नहीं चाहती। प्लीज तुम रौनक को रोको, मुझे शिवांश की बहुत चिंता हो रही है। क्या कहा आपने? आपको शिवांश की फिक्र हो रही है? मेरा मतलब है रौनक की चिंता हो रही है। मुझे रौनक की बहुत टेंशन हो रही है। तुम जाके रौनक को रोको। आंटी प्लीज काम डाउन। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी रौनक को कॉल करती हूँ और मैं उसके साथ जाती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगी जिससे कि रौनक के साथ कुछ बुरा हो। मैं सब संभालूंगी। ये मैंने क्या किया? रौनक की जगह शिवांश का नाम कैसे ले लिया? ये कौन बार बार कॉल कर रहा है? ओह गॉड, कौन हो तुम? क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? हाँ क्या? ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पायल, क्यों बार बार मुझे फोन कर रही हो? अब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा तो समझ जाओ ना कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। रौनक, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात सुनो। देखो पायल, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है। जब से मुझे पता चला कि शिवांश का ब्लेम प्रार्थना ने अपने सर ले लिया है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड उस पे क्या बीत रही होगी। एंड जस्ट इमेजिन, वो शिवांश की बुआ, उसने प्रार्थना को कितना टॉर्चर किया होगा, प्रेशराइज किया होगा कि वो इल्जाम अपने सर पे ले ले।
और प्रार्थना तो है ही दूसरों की हेल्प करने वाली। उसने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया होगा। और कौन लड़की जेल जाना चाहती है? पायल प्लीज जिस कर द कॉल, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। रौनक मेरी बात तो सुनो। पायल मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुननी है, प्लीज। रौनक तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हें पता है शिवांश ने एक डिटेक्टिव हायर किया था और उस डिटेक्टिव को पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग मेरे डैड के बॉडीगार्ड्स ने लगाई थी। वो डिटेक्टिव किसी भी वक्त जाके शिवांश को ये बात बता सकता है कि तुम्हारे घर में आग मेरे डैड के बॉडीगार्ड्स ने लगाई थी और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और अगर उन्होंने गलती से भी अपने मुंह से सच उगल दिया तो हम दोनों बहुत बुरा फंसेंगे। रौनक मेरी बात को समझो, तुम्हारी प्रार्थना फिर भी सेफ है, वो एटलीस्ट अपने घर पर है। इस टाइम जो सेफ नहीं है वो हम हैं। और पुलिस के सामने अगर मेरे डैड के बॉडीगार्ड्स ने गलती से भी सच उगल दिया तो हम दोनों रौनक जेल में होंगे। और उसके बाद अगर प्रार्थना को ये बात पता लग गई तो सोचो वो तुमसे कितनी नफरत करेगी। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, ढोल नगाड़ों की आवाज क्यों आई थी? शिवांश, वैसे भी हमारी ये रस्म हो चुकी है, बाहर चल के देख ही लेते। एहसास की जो जुबान बन, माफ करना, वो मेरा दुपट्टा अटक गया। दिल में मेरे मेहमान बन गए, आप हमारी जान बन। तुम साइड हटो।